गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज इज़ पावर। नॉलेज इज़ पावर के इस एपिसोड में हम बेसिकली एक माइथोलॉजिकल जो स्टोरी है या पौराणिक कथाएं हैं, इसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि समाज में बहुत सी कथाएं फेमस है, फिर वो पौराणिक कथाएं हो या भगवत गीताएं की कथाएं हो या रामायण में लिखित घटित कोई कहानियां हो। तो बेसिकली ऐसी एक कहानी है कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे 16,000 उनकी बीवियां थी, कैसे उन्होंने उनके साथ शादी की थी। तो इस वीडियो में हम इसी पौराणिक कथा के बारे में समझने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में समझते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है, भगवान श्री कृष्ण एक चमत्कारी राजा थे। उनके चमत्कारों के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में हमें भगवत गीता में या भगवत पुराण में भी जानने को मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण एक शौर्य और एक पराक्रमी राजा के साथ साथ एक प्रेमक और एक भावुक भी राजा थे। वो तन मन धन से बहुत ही श्रेष्ठ थे। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का प्रेम यह बहुत ही अजरामल है। सब इसके बारे में जानते हैं, सब इसकी मिसालें भी देते हैं। साथ ही साथ राधा जी से प्रेम करने के साथ ही साथ उनकी 8 रानियां थी। उन 8 रानियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: रुक्मिणी, फिर सत्यभामा, फिर मित्रविंदा, फिर कालिंदी, जामवती, नग्न जाति, भद्रा और लक्ष्मणा। यह उनकी 8 रानियां थी। आप सभी को पता है कि वह तन मन से आत्मिक प्रेम वो राधा जी से करते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने राधा जी से कभी विवाह नहीं वो कर पाए। तो चलिए हम 16,000 रानियों की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति मान लीजिए या शख्स थी, जिसका नाम था नरकासुर। नरकासुर एक प्रज्ञ ज्योतिषी का राजा था। यह प्रज्ञ ज्योतिषी आपके असम में स्थित है। इसी के साथ साथ वह विष्णु के जो अवतार है, सूअर अवतार वराह का वो पुत्र था। और धरती माता, जिसे हम पृथ्वी की देवी भी कहते हैं, इसका भी वो पुत्र था। धरती का पुत्र होने के कारण उसे भौम या भौमासुर भी कहा जाता था। यह नरकासुर ने तीन ही लोकों पर, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक, तीनों पर अपना कब्जा मान लीजिए अपना कब्जा बनाया हुआ था। तो वो कब्जा कैसे बनाया हुआ था? तो स्वर्गलोक में उसने देवों के देव इंद्रदेव की माता अदिति के कानों के जो झुमके उसने वो चुरा लिए थे। पृथ्वी पर उसने 16,000 देशों के साथ युद्ध किया, जीता। और इन 16,000 देशों की जो राजकुमारियां थी, उन राजकुमारियों को उसने बंदी बनाकर एक मणि पर्वत नामक पहाड़ था, उस पर उसने उन्हें बंदी बनाकर रख लिया था। और वहाँ पर वो उन पर बहुत ही अत्याचार करता था। साथ ही साथ पाताल लोक में उसने पानी के देवता जो वरुण है, उनके सोने का सोने का जो छाता होता है, उसने वह छाता चुरा लिया था। इसीलिए भगवान इंद्र ने श्री कृष्ण जी से मदद की गुजारिश की और उन्हें कहा कि पाताल लोक, स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक को इस राक्षस के अत्याचारों से, इसकी क्रूरता से बचा लीजिए। तो इसी का इंद्र की विनती पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर का नाश करने के लिए वो चल पड़े। वो अपने गरुड़ नामक वाहक पर वो उसका नाश करने के लिए चल पड़े। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि उसे वरदान प्राप्त था कि उसे सिर्फ उसकी माता ही मार सकती है। तो सत्यभामा जो धरती माता की ही अवतार थी, तो सत्यभामा ने उनका नाश किया और फिर उन 16,000 जो राजकुमारियां थी, या उसने जो भी इन 16,000 देशों से जो कोई भी लूटा था, उसे
उन्होंने वो वापस लिया और 16,000 रानियों की उन्होंने मुक्ति की। तो 16,000 रानियों को मुक्त करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा कि अब आप अपने अपने देश लौट सकती है। तो उन रानियों ने कहा कि पहले कैसे होता था, अगर अपना पति मर जाए तो सती प्रथा होती थी, तो स्त्रियों को सती जाना पड़ता था। तो उन स्त्रियों ने कहा कि जैसे नरकासुर ने उन पर बहुत ही अत्याचार किए थे, बहुत ही क्रूरताओं से उन्हें रखा था, तो उनके देश के लोग उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते, वो समाज उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता, उन्हें मान सम्मान समाज में नहीं मिल सकता। तो इसी के कारण फिर भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने गुजारिश की कि उनके पास दो ही रास्ते बचते हैं, या वो सती चढ़ जाए या फिर वो वैश्य व्यवसाय में उतर जाए। तो भगवान श्री कृष्ण को ये दोनों चीज़ अमान्य थी। भगवान श्री कृष्ण के हिसाब से स्त्री के सिर्फ 3 ही रूप हो सकते हैं, माता, पौत्री या बीवी। तो वो माता तो वो बन नहीं सकती थी, पुत्री उनके जो कोई भी पूर्वज थे वो उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो तीसरा रास्ता था कि वह किसी की बीवी बन जाए, लेकिन उन्हें बीवी बनाने के लिए कौन भी तैयार नहीं था। तो श्री कृष्ण स्वयं आगे आकर सत्यभामा और रुक्मिणी की उपस्थिति में उन्होंने उन 16,000 स्त्रियों से शादी की, उन्हें मान सम्मान समाज में दिलाया। श्री कृष्ण इतने चमत्कारी और इतने बलवान थे कि एक ही समय वो 16,000 रूप धारण कर सकते थे। एक कथा है, जब नारद मुनि कृष्ण के पास आए और उन्होंने कहा कि नारद मुनि अविवाहित थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी इतनी पत्नियों में से, श्री कृष्ण जी से कहा कि मैं तुम्हारी इन पत्नियों में से किसी एक से शादी करना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं किसी भी पत्नी के साथ अगर अनुपस्थित पाता हूँ तो आप उन पत्नी से शादी कर सकते हैं, आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब नारद मुनि 16,008 पत्नियों से मिले, जब वो उनके कक्षा में गए, तब उन्होंने श्री कृष्ण को उन कक्षा में पाया। तो इसी के साथ हमें यह समझते हैं कि श्री कृष्ण एक देवता थे जो एक ही समय 16,108 या 16,008 रूप धारण कर सकते थे। इसीलिए श्री कृष्ण जी को हर समय हर जगह पे पूजा जाता है। तो यह बेसिकली 16,000 रानियों से शादी करने की कहानी थी। बाद में नरकासुर का वध करने के बाद उन्होंने, जहाँ पे यह युद्ध हुआ वो आज का इराक शहर है। इराक शहर में, इराक कंट्री है सॉरी, इसमें बगदाद नामक सिटी है। यह बगदाद नरकासुर के जो पुत्र थे बगदाता, उसी के नाम पर यह बगदाद नामक शहर आज हमें देखने को मिलता है। और नरक चतुर्दशी, दिवाली से पहले हम नरक चतुर्दशी इसीलिए हम मनाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने और सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया था। तो यह बेसिकली कहानी थी कृष्ण की 16,000 बीवियों से शादी करने के संदर्भ में। होप करते हैं आपको ये माइथोलॉजिकल कहानी का या पौराणिक कहानी का यह पार्ट, यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली ऐसे बेहतरीन वीडियो में। टिल देन के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।